दिल्ली के बुराड़ी केस में परिवार की रहस्यमय मौत ने न केवल देश को हिलाकर रख दिया, बल्कि इसने समाज में कई जटिल सवाल भी उठाए हैं। पीड़ित परिवार के जीवन के हर पहलू को समझने की कोशिश में हम एक ऐसी कहानी में प्रवेश करते हैं जो डर और रहस्य से भरी हुई है। इस केस ने न सिर्फ जांचकर्ताओं को चुनौती दी, बल्कि इसके पीछे छिपे मनोवैज्ञानिक पहलुओं पर भी रोशनी डाली। बुराड़ी केस के दौरान परिवार की अंतर्निहित समस्याओं और सांस्कृतिक विवादों का पर्दाफाश होता है, जो इस त्रासदी का आधार है। जैसे जैसे हम इस मामले की गहराई में जाते हैं, हमें यह समझ में आता है कि समाज के भीतर मानसिक स्वास्थ्य और पारिवारिक दबाव के मुद्दे कितने जटिल हैं। दिल्ली में 2018 में एक ऐसा हादसा हुआ जिसने हर किसी को चौंका दिया। एक ही परिवार के 11 लोग, जिनमें से अधिकांश युवा थे, अपने घर में मृत पाए गए। क्या ये एक रहस्यमय सामूहिक आत्महत्या थी या फिर कुछ और? यह कहानी है एक ऐसे परिवार की जो अंधविश्वास और मानसिक स्वास्थ्य के जाल में फंस गया। आइए इस घटना की गहराई में जाते हैं। जैसे जैसे हम इस रहस्य की तह तक पहुंचते हैं, कई राज सामने आते हैं। इस परिवार की जिंदगी में अंधविश्वास ने किस तरह से अपनी जड़ें जमाई थीं, यह जानना जरूरी है। हम जानेंगे कि कैसे मानसिक स्वास्थ्य की अनदेखी ने उन्हें और भी संवेदनशील बना दिया। इस घटना के पीछे की सच्चाई को उजागर करना एक कठिन चुनौती साबित होगी। कई सवाल हैं जो अनुत्तरित रह गए हैं और हम उन्हें खोजने का प्रयास करेंगे। आखिरकार यह कहानी न केवल एक परिवार की है, बल्कि समाज के उन पहलुओं की भी है जिन्हें हमें समझने की जरूरत है। इस सफर में हम उन सबूतों और बयानों के जरिए आगे बढ़ेंगे जो इस रहस्य को सुलझाने में मदद करेंगे। यह कहानी है बुराड़ी परिवार की, जिसमें गहरे संबंध और जटिलताएं छिपी थीं। परिवार में 11 सदस्य थे, जिनमें दादा दादी, माता पिता और उनके बच्चे शामिल थे। उनका जीवन भले ही सामान्य प्रतीत होता था, लेकिन अंधविश्वास और आत्मा की शांति के लिए किए गए अनुष्ठान ने उनके जीवन को एक भयावह मोड़ दिया। बुराड़ी परिवार के सदस्यों में गहरी आपसी समझ थी, जो उन्हें हर सुख दुख में एकजुट रखती थी। लेकिन जब अंधविश्वास ने उनके जीवन में दस्तक दी, तब उनके आपसी संबंधों में दरारें पड़ने लगीं। परिवार में अनुष्ठानों की शुरुआत ने सबको एक नई चिंता से भर दिया, क्योंकि विशेष गतिविधियां उनकी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन गईं। जैसे जैसे अनुष्ठान आगे बढ़ते गए, परिवार के सदस्य अपनी आत्मा की शांति के लिए अधिक पेचीदा और खतरनाक रास्तों पर चलने लगे। यह अंधविश्वास धीरे धीरे उनकी मानसिकता को प्रभावित करने लगा, जिससे परिवार में तनाव और अविश्वास की लहर दौड़ गई। आखिरकार उनके विश्वास और अंधविश्वास ने उन्हें एक ऐसे मोड़ पर ला खड़ा किया, जहां उन्होंने अपने जीवन को नकारात्मकता से भर लिया। पिछले कुछ महीनों में परिवार में कई अजीब घटनाएं हुईं। परिवार के सदस्य अक्सर अंधविश्वासी अनुष्ठानों में लिप्त रहते थे। उन्होंने एक अनुष्ठान किया जिसमें कहा गया कि यह उन्हें सुख और समृद्धि दिलाएगा। परिवार के मुखिया ने एक डायरी में ध्यान और अनुष्ठान के लिए अपने विचारों को लिखा था। उनके मन में यह विश्वास था कि किसी तरह की आत्मा उनसे बात कर रही थी। एक रात जब सब लोग सो रहे थे, उन्होंने अजीब आवाजें सुनी। उन आवाजों ने उन्हें और भी अंधविश्वासी अनुष्ठानों में लिप्त होने के लिए प्रेरित किया। एक दिन उन्होंने एक विशेष अनुष्ठान किया, जिसमें उन्हें विश्वास था कि आत्मा उनसे कुछ बताना चाहती है। जैसे ही उन्होंने अनुष्ठान शुरू किया, कमरे में एक अजीब ठंडक महसूस हुई। तभी अचानक एक तेज आवाज ने उन्हें चौंका दिया, जो कमरे में गूंज उठी। वे सब घबरा गए, लेकिन जिज्ञासा ने उन्हें और अधिक खोज करने के लिए प्रेरित किया। उस रात उन्होंने तय किया कि वे आत्मा से संवाद स्थापित करने की कोशिश करेंगे। जैसे ही उन्होंने संवाद शुरू किया, एक अजीब ऊर्जा पूरे कमरे में फैल गई। एक दिन जब उनके पड़ोसियों ने उन्हें घर से बाहर नहीं देखा, तो उन्होंने पुलिस को सूचना दी। जब पुलिस ने दरवाजा खोला तो वहां जो दृश्य मिला, उसने सबको हिलाकर रख दिया। 11 सदस्यों के शव एक साथ पाए गए। सभी की आंखें बंद थीं। उनके शरीर के चारों ओर अंधविश्वास से जुड़े वस्त्र और सामग्री बिखरी हुई थी। पुलिस ने तुरंत मामले की गंभीरता को समझा और जांच शुरू कर दी। जांच के दौरान उन्होंने पाया कि घर से जुड़े कुछ अंधविश्वासी रहस्य थे। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, पड़ोसी भी डर और जिज्ञासा से भर गए। पुलिस ने स्थानीय समुदाय से जानकारी जुटाने का प्रयास किया, लेकिन कोई भी खुलकर बात करने को तैयार नहीं था। जांच के दौरान कुछ लोगों ने उन सदस्यों के अतीत के बारे में चौंकाने वाली बातें साझा की। उनमें से कुछ का संदेह था कि वे एक कट्टरपंथी समूह का हिस्सा थे।
जैसे जैसे सुराग इकट्ठा होते गए, पुलिस ने एक विस्तृत योजना की खोज की। आखिरकार एक गुप्त बैठक के दौरान पुलिस को उस समूह के रहस्यमय नेता का नाम मिला। उनके नाम के खुलासे ने अधिकारियों को जांच को और गहराई में ले जाने के लिए प्रेरित किया। पुलिस ने तुरंत जांच शुरू की। प्रारंभिक रिपोर्टों में बताया गया कि यह एक सामूहिक आत्महत्या का मामला हो सकता है। घर के अंदर कई अनुष्ठानिक सामग्रियां और नोट्स मिले, जिनसे पता चला कि परिवार ने अंधविश्वास में फंसकर एक भयानक निर्णय लिया था। जांच के दौरान कुछ सदस्यों ने यह बताया कि परिवार ने एक आत्मा की पुकार सुनी थी। जांचकर्ताओं ने घटनास्थल के चारों ओर गहराई से छानबीन शुरू की। विज्ञान और अंधविश्वास के बीच की दीवार धीरे धीरे धुंधली होने लगी। परिवार के दोस्तों से पूछताछ ने एक अनसुनी कहानी को उजागर किया। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, नए रहस्यों का खुलासा होने लगा। एक पुराने परिवार के सदस्य ने अपने अनुभव साझा करते हुए रहस्य को और गहरा कर दिया। वह दावा करता है कि परिवार ने एक प्राचीन ग्रंथ का अध्ययन किया था जो उनके भाग्य को बदल सकता था। जांचकर्ताओं ने अब इस ग्रंथ की खोज को अपनी प्राथमिकता बना लिया। इस बीच स्थानीय समुदाय में अंधविश्वास और भय का माहौल फैलने लगा। जांचकर्ताओं ने परिवार के इतिहास को खंगालना शुरू किया, जिसमें पिछले रहस्यमय घटनाओं का जिक्र था। इस मामले ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। मीडिया में अंधविश्वास, मानसिक स्वास्थ्य और परिवार की दिक्कतों पर चर्चा होने लगी। लोगों ने इस घटना को एक रहस्य के रूप में देखना शुरू किया। क्या यह सच में आत्महत्या थी या फिर कोई और वजह? बहुत से लोगों का मानना था कि परिवार ने खुद को आत्मा के अधीन कर लिया था। समाज में इस घटना की गूंज सुनाई देने लगी, जिससे कई प्रकार की धारणाएं और अफवाहें फैलने लगी। राजनीतिक नेता भी इस मुद्दे को अपने भाषणों में शामिल करने लगे। जैसे जैसे चर्चा गहराती गई, लोग विभिन्न समुदायों में इस घटना के प्रभाव पर विचार करने लगे। इस घटना ने न केवल लोगों को हिलाकर रख दिया, बल्कि समाज के विभिन्न पहलुओं पर एक नए सिरे से नजर डालने का अवसर भी प्रदान किया। अंततः यह घटना एक महत्वपूर्ण बातचीत का प्रारंभ बन गई, जो परंपराओं, स्वास्थ्य और परिवार की संरचनाओं को चुनौती देने लगी। समाज ने इसे एक अवसर के रूप में देखा ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए ठोस कदम उठाए जा सकें। इस रहस्यमय घटना के बारे में कई सिद्धांत उठाए गए हैं, जिनमें से कुछ का कहना है कि यह एक धार्मिक अनुष्ठान था। परिवार के सदस्यों का मानना था कि आत्मा की अनुकंपा से उन्हें एक नया जीवन जीने का अवसर मिलेगा। इस मामले ने अंधविश्वास के कारण मानसिक स्वास्थ्य पर गंभीर सवाल उठाए। क्या परिवार ने वास्तव में एक दूसरे की जान लेने का निर्णय लिया या यह सिर्फ एक संयोग था? इस घटना ने समाज में अंधविश्वास की गहरी जड़ों को उजागर किया। विशेषज्ञों का मानना है कि यह घटना मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दों और सांस्कृतिक विश्वासों का एक जटिल मिश्रण है। समाज में गहरे धार्मिक और मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दों को समझना आवश्यक है। इस केस ने देश भर में लोगों को सोचने पर मजबूर किया है कि कैसे अंधविश्वास का प्रभाव जीवन और मृत्यु के निर्णयों पर पड़ सकता है। एक नया दृष्टिकोण अपनाने से शायद हम ऐसे मामलों को रोकने में मदद कर सकते हैं। आखिरकार हमें यह समझने की जरूरत है कि ज्ञान और जागरूकता अंधविश्वास के खिलाफ सबसे मजबूत हथियार है।